अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज इजाफी नोट दिया है जस्टिस अतम मिनल्ला साहब ने, जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसके हवाले से। अगरचे उस केस का फैसला अभी नहीं आया, शायद मंडे को एक्सपेक्टेड है, लेकिन क्या इजाफी नोट दिया जा सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इस हवाले से उन्होंने क्या कहा है अपने इजाफी नोट में, फैसला आने से पहले उन्होंने किस चीज़ को, कौन से केस को साथ शामिल करने के लिए कहा है, ये हम आपको बताते हैं। इजाफी नोट में अतम मिनल्ला साहब ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में अतम साहब का जो इजाफी नोट है, इजाफी नोट में कहा गया है कि इंतखाबात भी की जो धांधली की दरख्वास्त है वो भी मखसूस नशिस्तों के केस के साथ सुना जाए। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया, यानी कि जो समात हो रही है उसमें पता चल रहा है कि गलत तशरीह की गई है इलेक्शन कमीशन के वाले। उसमें जजेस सवालात भी उठा रहे हैं, खुद काजी फैसल साहब भी इलेक्शन कमीशन को भी ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक शिकायत का रिकॉर्ड पेश करे। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। इजाफी नोट में जस्टिस अतम साहब ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में बुनियादी इंसानी हकूक से मुतल्लिक अहम सवाल उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन से ने तस्लीम किया कि एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाहल करार दिया गया। बाद नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाहल करार देने के लिए नहीं था। जस्टिस अतम ने अपने इजाफी नोट में मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से आम इंतखाबात को शफाफियत पर संगीन सवालात उठते हैं। अदालती फैसले को गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया, वोटर को बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। इजाफी नोट में कहा गया कि वकील के मुताबिक मुल्क की बड़ी सियासी जमात फैसले की तशरीह पर इंतखाबी अमल से बाहर हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इस तरह गलत तशरीह नहीं की जा सकती। वकील इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसले की तशरीह के तनाज़ुर में PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया। नोट में आज़ाद उम्मीदवारों के मतलब लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का मलबा RO पर डालने की कोशिश की, ये कहा अतम साहब ने। इसके अलावा और कहा है कि रिकॉर्ड के मुताबिक उम्मीदवार अपनी पार्टी वाबस्तगी बरकरार रखने के लिए कोशिश करते रहे। इलेक्शन कमीशन वकील के दलाइल से इंतखाबी अमल के साथ पर संजीदा सवाल उठे हैं। जैसे अतम ने मजीद नोट में लिखा कि फैसले की गलत तशरीह का नतीजा पार्टी को मखसूस नशिस्तों और वोटर्स की जो फ्रेंचाइज करने की सूरत में था, वोटर को डिसफ्रेंचाइज करने की सूरत में मिला। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है बड़ी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर करने पर अदालत को मुतमईन करे। मखसूस नशिस्तों के केस का PTI को इंतखाबी अमल से बाहर करने और गलत तशरीह से बराह रास्त ताल्लुक है। नोट में मजीद लिखा कि वोटर को मनपसंद पार्टी को वोट देने से दूर करना आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है। अदालत अहम तरीन मामलात में तकनीकी नुकात की गुलाम नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इंसाफ करने का इख्तियार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी अमल की साख पर उठने वाले सवाल पर आंखें बंद नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कमरे में मौजूद हाथी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इजाफी नोट में जस्टिस अतम साहब ने लिखा कि यह तासर नहीं देना चाहिए कि अदालत शफाफ इंतखाबात न कराने में नाकामी पर इलेक्शन कमीशन से मिली हुई है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से पहले और बाद में वाली शिकायत की तफसीलात पेश करे और मखसूस नशिस्तों के मामले को फ़रीक़ैन के दलाइल तक महदूद नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के केस को बाकी हालात से हटकर जायज़ा नहीं लिया जा सकता। तो इसमें एक किस्म का, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने सवालात उठाए हैं, उनको कहा है, वहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस साहब को भी मैसेज दिया है कि हम तकनीकी बुनियादों में नहीं घुस सकते। हम तकनीकी तौर पर इसको नहीं कह सकते कि, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन की तशरीह करना, सुप्रीम कोर्ट का काम है एक एक चीज़ की तशरीह करना। उनके कहने का ये मतलब है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि बस इलेक्शन वाला वो इंटर पार्टी वाला तकनीकी बुनियादों पर जिस तरह उड़ाया गया या एक पार्टी को साइड पे किया गया, इलेक्शन से बाहर किया गया, तो अतम साहब के कहने का मकसद है कि तकनीकी बुनियादों को हम बुनियाद बनाकर इसके अंदर नहीं जा सकते। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कहा कि ये ROs के ऊपर ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ROs ने ये सारा कुछ किया है। तो ये है अतम साहब का वो इजाफी नोट, जो अब देखते हैं कि मंडे को इसका क्या होता है। क्या इसको शामिल किया जाएगा, इसको कंसिडर किया जाएगा, या अब हुकूमत की तरफ से या कुछ अदालती बाहर की तरफ से ये बनाने की कोशिश की जाएगी। देखें जी, अदालत में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, तो चीफ जस्टिस साहब के हवाले से भी हो सकता है हमदर्दी का इज़हार करने की कोशिश की जाए। आइन के चीफ जस्टिस जो है बार बार आइन की बात करते हैं और आइन के हवाले से ही करते हैं, तो आइन की तशरीह करना, इसमें कोई शक नहीं है कि वो, जिसमें अतम साहब ने लिखा है कि अदालत उज़्मा का काम है, जो सबसे बड़ी मुल्क की अदालत है, उसके अंदर कानूनी चीज़ों के ऊपर उन लोगों के ऊपर
जाके वो करना, रिलाई करना कि आप पार्लियामेंट इसके ऊपर कुछ करेगी। पार्लियामेंट को तो ये भी पता नहीं होता उनको उम्मीदवारों को कि ये जो हमारे सामने कानून पड़ा हुआ है ये क्या चीज़ है, ये कोई ड्राफ्ट या मसौदा पड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या है। वो तो बस जो कुछ स्पीकर साहब कहते हैं या तो उनके पार्लियामेंटी लीडर जो कह देते हैं कि इनकी मुखालफत करनी है, इसके हक में करना है। तो एक अगर जो कानून को समझने वाले, निचोड़ और रेजी करने वाले जो अदालत जजेस हैं, अगर वो आइन के ऊपर फैसला नहीं कर सकते, आइन की तशरीह अगर नहीं कर सकते, अगर उनको इख्तियार नहीं है, तो क्या उन लोगों को इख्तियारात हो सकते हैं जो जिस तरीके से पार्लियामेंट मुआवजे वजूद में ये वाली आई है, जिस तरीके से रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, और जिस तरीके से वो इस सिस्टम के और इस इलेक्शन के बेनिफिशरी हैं, क्या वो फैसला करेंगे कि ये जी हमारे खिलाफ अब आप आके ये कर लें, आइन जो है ना वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो पीटीआई ठीक कह रही है, क्या आप उनसे इस चीज़ की तवक्को कर सकते हैं? काजी फैसल साहब इस चीज़ के ऊपर कितना एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, ये तो अब पता चलेगा इसके ऊपर रिएक्ट कैसे करते हैं। लेकिन काजी फैसल साहब के हवाले से, जब वो खुद चीफ जस्टिस नहीं थे, सिर्फ जस्टिस काजी फैसल साहब थे, तो वो सारा कुछ करते हैं। अगर अथर अल्लाह साहब के ऊपर इस किस्म की कोई बात करने की कोशिश की जाती है कि देखें जिन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, अगरचे कानूनी तौर पर ठीक है, इजाफी नोट दिया जा सकता है सारा कुछ, लेकिन ज़ाहिर है उस तरफ से कोई ना कोई तो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाएगी। तो खुद काजी फैसल साहब जब जस्टिस थे, चीफ जस्टिस साहब जब सिर्फ जस्टिस थे, उस टाइम वो उनसे कहा गया था आप इमरान खान साहब के बेंच में शामिल ना हो, क्योंकि आप इमरान खान साहब आपके खिलाफ रेफरेंस लेके आए, आपकी बाइस, और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। उस टाइम उन्होंने कहा था कि फलां बेंच के अंदर मैं शामिल नहीं होऊंगा। उस टाइम वो कहते थे कि मैं प्यूनी जज हूँ, मुझसे पूछा नहीं जाता, मुझे कुछ नहीं पूछा जाता। उस टाइम वो जजेस वो फैसले सुनने की बजाय जाके जजेस के चैम्बर में बैठ जाते थे और किसी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर देते थे। उस टाइम एक जगह पे जब पेशावर के अंदर कोई, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी था, कोई मीडिया टॉक या कोई इवेंट हो रहा था, उसमें उन्होंने वहाँ से उठ के मदद कर ली थी, और पता नहीं कोई वो रिसाइकलिंग वाला कोई केस था या क्या था उसके अंदर। तो उनकी तरफ से कभी इस चीज़ का लिहाज नहीं किया गया कि जजेस के हवाले से या इस तरह का किस तरह का मैसेज आएगा, और ना ही अब लिहाज किया जा रहा है। अब लिहाज कैसे नहीं किया जा रहा कि जब जस्टिस आयशा साहबा, जैसे अथर अल्लाह साहब, जैसे जमात मंतुखेल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, कोई भी जज, कोई भी मोहतरम जज जो चीफ जस्टिस जो इस बेंच का हिस्सा है फुल कोर्ट उसका, वो जब कोई भी सवाल पूछते हैं, वो मखदूम अली से पूछें या इलेक्शन कमीशन से पूछें, तो उसमें आगे से कह दिया जाता है चीफ जस्टिस की तरफ से, आप आगे बढ़ें, आप इसको छोड़ें। मतलब आपके साथी जज अगर सवाल कर रहे हैं, वो उनको बिठाया गया है वहाँ पे, तो उनको बिठाया इसलिए गया कि वो सवालात करें और अपने मुतमिन हो, और नज़र भी आए कि वो केस के हवाले से सवालात करें, केस के मेरिट के हवाले से। ये कह देना कि आप आगे बढ़ें वकील साहब को, और उनकी बात को इग्नोर कर देना साथी जजेस, इससे अच्छा तो फुल कोर्ट जज का जो बेंच बनाया ही ना जाता। इससे अच्छा तो केस जो है वो आप अपनी पसंद के जज लेके आराम से सुन सकते थे, या जो भी एक छोटा बेंच बन जाता या लार्जर बेंच वैसे बन जाता, तो इसमें फुल कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल में। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उम्मीद है कि अब धांधली वाली, क्योंकि कल ही पीटीआई ने वो दरख्वास्त जो थी वो उसको नथी करने के लिए बता दिया था, जिसने अथर अल्लाह साहब ने, जिससे अथर अल्लाह साहब ने कहा है कि इसका जो ताल्लुक है धांधली का, इलेक्शन से के हवाले से, वो डायरेक्ट उसका ताल्लुक बनता है उस इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट का, या उस फैसले का जो इंटर पार्टी इलेक्शन या पीटीआई को बाहर करने के हवाले से जो फैसला सुनाया गया था, उसके साथ उन्होंने बताया कि डायरेक्ट ताल्लुक बनता है। तो देखते हैं कि उसको साथ शामिल किया जाएगा, उनके साथ इजाफी नोट के साथ अगर कोई मसला मसाइल होता है, चीफ जस्टिस साहब उसके ऊपर वो फैसला करेंगे, बाकी जजेस का रिएक्शन कैसे होगा, वो किसका साथ देंगे, या अगर क्या ही अच्छा हो कि इसको नथी कर लिया जाए अगर कानूनी तौर पर, बजाय इसके बाद में वो फिर दूसरा केस सुना जाए। लेकिन बहरहाल मसला जो है वो खड़ा हो चुका है। बखसूस नशिस्तों का केस पिछली जो मंगल को एक्सपेक्टेड था सुना दिया जाएगा, बाद में जुमेरात तक था, वो मंडे तक चला गया, और लोग कह रहे थे कि पता नहीं, और लोग का मतलब है कि कोर्ट रिपोर्टर भी कह रहे थे और कानूनी माहिरीन भी कह रहे थे कि ये बड़ा एक मानी खेस है कि एक इलेक्शन कमीशन के वकील को इतना ज़्यादा टाइम दिया जाना मानी खेस है, और उसके साथ साथ ये मंडे तक लेके जाना मानी खेस है। शायद कुछ जजेस को आपस में वो कन्विंस नहीं है, उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, या जो भी करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन भारत ये मामला है जो आपके सामने रखना था। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।